हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू सवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी से था। संसार का सबसे विकसित पौधा अगर पेपर में आएगा तो आप एंजियोस्पर्म में लगाएंगे, यानी सबसे डेवलप वाला प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म। संसार का सबसे बड़ा वर्ग वाला पौधा, तो सबसे बड़ा वर्ग वाला पौधा भी एंजियोस्पर्म है। ठीक, इसमें फल का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग में फल का निर्माण होता है, तो आप एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पे लगाएंगे। अगर बात की जाएगी सबसे बड़ा आवृत बीजी किसे बोला गया है, तो मैंने बताया था सबसे बड़ा आवृत बीजी क्या है, तो वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? सफ़ेदा बोलते हैं। इसे आतंकवादी वृक्ष, ठीक, आतंकवादी वृक्ष की भी संज्ञा दी गई है। यह पर्यावरण का दुश्मन भी माना जाता है, क्योंकि ये जल, यूकेलिप्टस क्या होता है, जल का अति दोहन करता है। तुरंत आसपास के जितने भी जल है उसको सैक कर लेता है, अवशोषण एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आसपास के जितने भी प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन जहाँ वहाँ जो आसपास में होती है वो पूरा ड्राई हो जाती है। ठीक, अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ये हो गया सबसे छोटा, अगर आवृत बीजी का नाम पूछा है तो लेमना है। क्या भी है? तो सबसे बड़ा आवृत बीजी ये आपका यूकेलिप्टस, सबसे छोटा लेमना। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, बात की जाएगी सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फूल क्या है? रफलेशिया। इसकी मतलब कितने वेट कितना है, तो 8 से 10 केजी का ये है। और इसका दुर्गंध कैसा होता है, तो सड़े मांस की तरह दुर्गंध होती है। सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वुल्फिया है। तो सबसे छोटा फूल कौन सा है भैया? वुल्फिया है। ठीक, अच्छा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा बीज का नाम बताइए, तो डबल कोकोनट। डबल कोकोनट को हम नारियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नारियल बोलते हैं। ठीक, तो नारियल बोला जाता है। अच्छा, नारियल कहाँ है फेमस है, तो नारियल का फेमस राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन सा भैया? केरल है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो डबल कोकोनट का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, तो लोडोसिया है। क्या भैया? लोडोसिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका वेट कितना है, तो इसका वेट है 16 केजी। वेट कितना है? 16 केजी है। अच्छा, बात की गई सबसे छोटा बड़ा बीज हो गया, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सीड कौन सा होगा, तो आपके सामने ऑर्किड। ऑर्किड एक प्लांट है जिसका साइज होता है 20 से 25 माइक्रोग्राम। कितना होता है? 20 से 25 माइक्रोग्राम इसकी साइज होती है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था पुष्पों का अध्ययन किस में करते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन किस में करते हैं, तो एंथोलॉजी में करते हैं। ठीक, किस में करते हैं? एंथोलॉजी का। अगर पुष्पों का पालन यानी पालन किस में किया जाता है, तो ये आपको बताना है। कल्चर कौन से कल्चर में करते हैं, ये बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप बताएंगे। सबको रोजगार मिलेगा, ये मैंने पूछा था। ये क्वेश्चन बहुत पेपर इंपॉर्टेंट है आप सबके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। हाल ही में किस पंजाबी एक्टर ने सुसाइड किया, तो ये आपको बताना है। ठीक, आपने शायद बताया भी होगा बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, और ये मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो सिकोया या फिर मेटा सिकोया उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकोया या मेटा सिकोया। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे कीजिए। प्रिपरेशन आप सारे सब्जेक्ट को टच कीजिए, सारे सब्जेक्ट को टच कीजिए। टच करने का मतलब है सारे सब्जेक्ट को आप समय दीजिए, प्रॉपर समय दीजिए। अब जैसे आपको कैटेगराइज कर देना है, क्या कर देना है? कैटेगराइज कर देना है कि कैसे हमें पढ़ना है। ठीक, जैसे आपने उठाया जीएस, तो जीएस जैसे कहते हैं ब्रेन का वह पार्ट जो सुबह से और शाम तक एब्जॉर्बिंग रेट मतलब कि कैप्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन नाइट। ठीक, रात के समय की अपेक्षा सुबह सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग या कैप्चरिंग पावर होती है। तो आपको एब्जॉर्बिंग या कैप्चरिंग पावर जीएस के लिए रखना पड़ेगा, या हिंदी आपने रख लिया तो याद करने वाली चीज़ें आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। और शाम के समय एनालिटिकल थिंकिंग या रीजनेबल फैक्ट ये ज़्यादा माइंड काम करती है उस समय, रात के समय। तो उसमें आप मैथ्स उठाइए और रीजनिंग उठाइए और पूरा सॉल्व करते चले जाइए। एक एक चैप्टर के साथ साथ एक 100 MCQ कम से कम उस समय कीजिए। बट देन जब आपका सारी चीज़ें आप पूरा सिलेबस कवर कर लें, देन आप MCQ सॉल्व कीजिए। ठीक, पिछले प्रीवियस ईयर्स के आप बुकलेट सीरीज उठा लीजिए,
जो अवेलेबल है मार्केट्स में उसमें ले लीजिए। देन आप वन बाय वन, ठीक, कहते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फोकस बना रहना चाहिए। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग। फोकस नहीं रहेगा तो आप हमेशा क्या होंगे, आप फ्लक्चुएट होगा, माइंड फ्लक्चुएट होगा, मतलब क्या करें क्या ना करें, उधर भी माइंड घूमेगा। बट आपको क्या करना है, फोकस करना है। द सेकेंड वन थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेकंड थिंग्स होता है डिटर्मिनेशन। भाई सही बात है, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा यानी दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल आप हर चीज़ हर कुछ कर सकते हैं, बस डिटरमाइन कीजिए, डिटर्मिनेशन रखिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि ये तो निकलना ही है, ठीक। थर्ड वन इज़ पैशन। पैशनेट होना पड़ेगा आपको, जुनून, पैशन मीन्स जुनून आपको पैदा करना होगा, यानी पैशन क्रिएट करना होगा योर सेल्फ। दिस इज़ क्रिएट योर सेल्फ, ये आप खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। द फोर्थ वन इज़ डेडिकेशन। डेडिकेट हो जाइए, पूरी तरह से लग जाइए उस पर कि हाँ करना है और गर्दा उड़ाना ही है भैया, ठीक। वो आपको सिलेक्शन लेना ही है, एक सीट आपको चाहिए तो आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। और सबसे फाइव थिंग इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होता है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा भंग हो जाता है कि कुछ भी चीज़ हमारी माइंड उधर फ्लक्चुएट कर जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो एज वेल एज स्टडी। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे रखें, ठीक। और और जो बचा आपका पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ता है, कोई चीज़ तुरंत नहीं मिलती, आपको पूरा एफर्ट लगाना है। अच्छा, पूरी तरह से प्रयास करना है कि कैसे हम पूरा वन बाय वन पूरी तरह से हम उसको ख़त्म करें, हमारे सिलेबस को कवर अप करते चले जाएं। देन आपको ये रखना है कि सारे के सारे एमसीक्यू, सारे पेपर के, चाहे जीएस पढ़ने तो उसके भी आप कर लीजिए, सारे चैप्टर मतलब पूरी तरह से मतलब पढ़ के फिर रिवाइज कीजिए। देन आप कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, आप कैसे इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ नॉट अदर सेल्फ। ये आप पर ही निर्भर करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता है कि कैसे आप पैशनेट होंगे, डिटर्मिनेशन कैसे रखेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे, ठीक, और फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे करेंगे। देन यू विल श्योर रीच योर डेस्टिनेशन। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, गंतव्य तक जो आप चाहते हैं। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सो आई एम पॉसिबल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इम्पॉसिबल को। सो एवरीथिंग इज़ डन बाय यू, ठीक, आपके द्वारा सब कुछ की जा सकती है। देन आपको सबसे बड़ी चीज़ है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब जो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन एक समय खुलेगा, एग्ज़ाम्स होना ही होना है, चाहे जो हो जाएगा एग्ज़ाम्स होगा। अब वो डेट फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, जो इन्फेक्शन रेट है वो धीरे धीरे कम होती जाए, सारी चीज़ें वो कम होगी। ग्राफ अगर जो कर्व्स है अगर वो फ्लैटन जब हो जाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन हो गई है वैसे ही सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। देन आपको सारी चीज़ें कैसे करना है ये आप बिल्कुल जानते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने घर पे अगर हैं तो कैसे पढ़ाई करें, हम अकेले हैं, कोई टीचर नहीं है। आज का युग है, आज जिसे आप एक कहावत सुने होंगे, चेंजेबिलिटी इज़ द रूल ऑफ नेचर। सही बात है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हैं, हर एक चीज़ आप उसको जाइए पढ़िए, जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है वहाँ से ज़रूर लीजिए, ठीक, क्योंकि सब लोग अच्छा प्रयास करते हैं पढ़ाने के लिए, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। तो अब मैथ्स भाई राहुल देसवाल जी को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब कि अगर आपको एसएससी लेवल का पढ़ना है तो बहुत अच्छा है, ठीक। काफ़ी चीज़ें आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर सेल्फ, हाउज़ योर स्टेटस, आपका औकात कितना है, ठीक है, अपने आप को चेक कीजिए और उस पर पूरी तरह से आप वर्क कीजिए पूरे अच्छे से। तो कहते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ट्राई नहीं करना है, यू विल डू योर लेवल बेस्ट, आई विल डू माई लेवल बेस्ट, ठीक। जो मैं कर सकता हूँ वो करना है आपको और करके दिखा सकते हैं। दिस इज़ योर चांस टू सक्सेस, टू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक, टू अचीव योर ड्रीम, योर ऑल रिलेटेड ड्रीम। सारे चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, अपने सपने को, अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप जो चाहते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही समझ में आया होगा, क्योंकि हाउस द जोश तो बोलेंगे हाय सर, ठीक।
ठीक, हाई होना चाहिए, ठीक, जोश हमेशा हाई होना चाहिए, यानी पैशनेट होना चाहिए, पैशनेबल होना चाहिए, पैशनेबल बनिए, करिज्मेटिक बनिए। देन कहते हैं चमत्कार को ही लोग नमस्कार कहते हैं, नमस्कार करते हैं, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो चमत्कार क्या है? मिरेकल। मिरेकल इज़ अ सक्सेस, वो आपका सक्सेस ही मिरेकल है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसका मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स मेरा सुझाव कैसा लगा आपको, सजेशन। सो कुछ मत सोचिए, आप प्रिपरेशन करते जाइए, कब एग्ज़ाम हो उसका नहीं हो, आप उस पर गौर मत कीजिए, बिकॉज आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे उसके लिए। सो नेवर एवर डिप्रेस विद योर सेल्फ, आप अपने साथ अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए, एग्ज़ाम्स का पर फोकस कीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते जाइए, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी पढ़ते जाइए, और जो भी अच्छा पढ़ा रहा है उसे देखते जाइए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you for watching and keep it up and go ahead and always be focus your mind, ठीक, फोकस कीजिए, फोकस योर माइंड एंड always your level best for your future. Thank you for watching.